जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 20 नवंबर है और आज बुधवार का दिन है, गुरुवार का दिन है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको हर सत्संग में यही बात बोली है कि गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी रहमतें हैं कि वो हर घड़ी हर क्षण इतना ब्लेस कर रहे हैं। और आजकल तो वो मुझे यूनिवर्स के मैसेज भी भेज रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं कि तेरे लिए सुख के द्वार खुल चुके हैं, सकारात्मक तेरी जिंदगी में प्रवेश कर चुकी है। मतलब बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस मुझे वो भेज रहे हैं 2-3 दिन से, और मैं सुन भी रही हूँ। और इतना पॉजिटिव संदेश वो दे रहे हैं मुझे रोज कि तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुमने बहुत संघर्ष देखा है, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसी ऊर्जा आ रही है, ऐसी शक्ति प्रवेश कर रही है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मतलब इतने पॉजिटिव मैसेजेस गुरुपा मुझे भेज रहे हैं कि मैं सुनती हूँ तो मुझे मतलब यही लगता है कि सच में मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। मेरे गुरुपा मेरा कितना ध्यान रखते हैं कि इतना तो कोई सगा भी आपका ध्यान नहीं रखता जितना गुरुपा ध्यान रखते हैं। क्योंकि गुरुपा यही कहते हैं, जब तुमने मुझे चुन लिया तो तुम मुझ पे छोड़ दो। और मैंने सब कुछ अपना गुरुपा पे छोड़ दिया है। अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी की डोर सब गुरुपा के हाथ में दे दिया। हाँ, और एक चीज़ और संगत जी, मैं जब कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरुपा से ये कहती हूँ, आप ही लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे, जहाँ ले जाना है, जैसे ले जाना है आप ले जाओ। तो आज पहले जब मैंने गुरुपा का चंदन तिलक करा हो मंदिर में आके, तो गुरुपा ने मुझे एक स्वरूप में इतने सुंदर पिकॉक रूप में दर्शन दिए। मैंने उसकी फोटो भी क्लिक की है। तो शुक्राना गुरुपा, किसी न किसी फॉर्म में मेरे साथ रहने के लिए और इतना ब्लेस फील कराने के लिए। और आज जैसे मेरी किटी भी थी, उसमें भी खूब एंजॉय कराने के लिए। जैसे मैं आपसे कहती हूँ अंग संग रहना, तो गुरुपा मेरे अंग संग रहते ही हैं। तो शुक्राना, जहाँ पे किटी थी वहाँ वेन्यू पे जब मैंने गाड़ी पार्क करी तो गुरुपा ने मेरे को बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए कि मैं देख नहा लिया। और एंजल्स नंबर, तो जैसे यूनिवर्स के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं उसमें भी वो यही कह रहे हैं, संकेत समझो, संकेत समझो। मुझे 999, 888, 222, 444 इतने दिखा रहे हैं गुरुपा, इतने दिखा रहे हैं कि वो जैसे कह रहे हैं कि तेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, आप तैयार हो जाओ इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए। तो गुरुपा, जब से आपने अपने से जोड़ा है तो आप नज़ारे ही दिखा रहे हो। इतना पॉजिटिव हो रहा है, इतना शांत हो रहा है, इतना मतलब अब इतना हमने निडर बना दिया कि अब कोई भी विपदा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो सिर्फ अब ये रहता है कि गुरुपा है वो सब संभाल लेंगे, गुरुपा है सब संभाल लेंगे। तो इतनी मेहर बरसाने के लिए आपका दिल से शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना। मतलब मैं शुक्राने करते नहीं थकूंगी, आपकी बढ़ियाई करते नहीं थकूंगी, लेकिन बस यही चाहूंगी कि जो भी है बस अब आपके हाथ में है। अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ आपके हाथ में है। परिवार मेरा
और मायके पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष हो, सब आपके हाथ में। जो भी कोई कष्ट आते हैं आपने ही देखना है, जो भी कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी आपने ही देखनी है। मैंने तो सब आपको सौंप दिए मेरे गुरुपा। बस जो आप मुझे कहते हो कि तुम मंत्र कर, सिमरन कर और सबका भला कर और नीवे होके रह, ये मेरे वचन अपनी ज़िंदगी में ला। फिर तू परिवर्तन देख, फिर तू शुक्राने देख कितने करेगी गुरुपा के। तो गुरुपा शुक्राने तो हर घड़ी हर क्षण है आपके। बस वही है जो आप कराना चाहो, जैसे कराना चाहो, मैं तो आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। ये भी जो मैं बोल रही हूँ ये सब आप ही मेहर है, वरना मेरी इतनी कहाँ औकात कि मैं कुछ बोल पाऊँ मेरे गुरुपा। ये सब हिम्मत भी ये सब कुछ आपने ही मुझे बख्शा है। और संगत जी क्या होता है, जैसे ना किटी में मेरी एक फ्रेंड है, तो वो मुझे ऐसे कहती है शाम को ना मुझे 2-3 कुछ कॉर्ड सेट्स लेने चलेगी मेरे साथ। और संगत जी मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, बस हाँ ये है कि मैं गुरुपा से जब शाम को घर से निकलती हूँ तो यही कह के निकलती हूँ कि गुरुपा जहाँ ले जाना है आप ले जाओ। और गुरुपा जैसे मेरा ये एनिवर्सरी मंथ चल रहा है तो मुझे कोई ना कोई रोज ब्लेसिंग दे के ब्लेस कर रहे हैं। और आज भी मेरे संगत जी कोई प्लानिंग नहीं थी शॉपिंग की, क्योंकि मुझे ये था कि फाइनेंशियली थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो और गुरुपा मुझे ये मैसेज भी भेज रहे हैं कि अब तेरे पास लक्ष्मी की वर्षा होने वाली है। तो क्या कहते हैं, इतने इतने शुक्राने करेगी कि भाई मतलब तेरे पास धन संभलेगा नहीं। मैं तुझे इतना ब्लेस करने वाला हूँ, इतना तेरे घर में धन वर्षा करने वाला हूँ। तो गुरुपा मुझे तो मेरे लिए सब कुछ आप हो, मेरा खजाना आप हो, मेरा सब कुछ आप हो। ये जो भी कुछ आप मेरे को निहा जो मतलब नज़ारे दिखा रहे हो, जो भी मुझे इतना गिफ्ट दे रहे हो, ये सब आप ही दे रहे हो। तो ये मेहर आपकी है, ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा मेरे। और क्या होता है संगत जी, फिर मैं शाम को अपनी फ्रेंड के साथ जाती हूँ, क्योंकि मैं गुरुपा से कह के निकलती हूँ, चलो गुरुपा आज कहाँ ले जाना है। तो मेरी उस फ्रेंड का फ़ोन आता है, चल रही है, मैंने कहा हाँ चल रही हूँ। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी गुरुपा से कि मैं कुछ बाय करूँ। लेकिन जब मैं शॉप पे जाती हूँ तो फिर मैं जब खरीदती हूँ तो मैं मेरी फ्रेंड पहले खरीदती है, उसके बाद जब मेरा नंबर आता है तो मुझे एक ड्रेस पसंद आती है, 2 सूट पसंद आते हैं, एक नाइट सूट पसंद आता है, एक चश्मा पसंद आता है। और जब मैंने बाद में देखा तो वो 5 चीज़ें बनती हैं और उनका टोटल भी बैठा 7200। तो ये गुरुपा की ब्लेसिंग थी, जो गुरुपा ने मुझे एनिवर्सरी मंथ में रोज कोई ना कोई गिफ्ट दे के ब्लेस कर रहे हैं। और इतने इतनी मेहर है उनके, इतने नज़ारे दिखा रहे हैं। तो ये मेहर कृपा ऐसे ही बनाए रखना। कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरुपा के सामने बैठकर मेरा शुक्राना छोटा सा है, मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अंत शुक्राना गुरु। संगत जी मेरा शुक्राना ये है क्योंकि अभी एक हफ्ते से मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब थी। जैसे दिवाली शुरू हुई थी तब से ही थोड़ी तबीयत ख़राब थी, पर गुरुपा ने बोला था कि दिवाली धूम धड़ाके से जाए। तो इस दिवाली में सच में बहुत ही हमारी दिवाली अच्छी गई संगत जी। गुरुपा ने कोई एक पैसे की कमी नहीं होने दी हमें। अचानक हमारे बैंक में मतलब मेरे सिस्टर ने 80,000 रुपये भेजा, गुरुपा ने जो बोला। फिर हमने शॉपिंग किया, घर का हमने काम भी करवाया, थोड़ा छोटा मोटा जो भी था। फिर मैंने भी पूरा फुल बॉडी का मैंने टेस्ट भी कराया, तो उसमें पता चला कि मेरा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल, थोड़ा थायराइड बढ़ा हुआ है। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा थकान भी महसूस हो रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही। और अभी बाहर का वातावरण भी ठीक नहीं है ना संगत जी। अभी का ठंडी गर्मी, ठंडी का ऊपर से अभी ये बारिश का सीज़न नहीं होते हुए भी बारिश आती है और जाती है। और मुझे पहले से ही अस्थमा का सिम्टम्स था, फिर भी गुरुपा का जल प्रसाद से मैं काफ़ी अच्छी हो गई हूँ। मतलब पहले की इतना मुझे ज़्यादा समस्या नहीं होती। अब ये मौसम ख़राब होने से मैं अचानक बहुत बीमार पड़ गई। तो 3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी, ना मैं उठ सकती थी ना बैठ सकती थी। वैसे ही हालत में मैं
घर का छोटा मोटा काम करती थी, ज़्यादा नहीं करती और सो के रहती थी। गुरुपा को भी मैंने भोग नहीं लगाया था, तो आज मैंने भोग लगाया तो वो भी सीरा बनाया था। कड़ा प्रसाद बनाने को होता ही नहीं क्योंकि मेरे हाथों में बहुत दर्द है संगत जी, और वहाँ पर नमनेस आया हुआ है इसे तो उसकी वजह से मैं फिज़ियोथेरेपी भी करने जाती हूँ और बहुत खर्चा होता है, तो एक दिन जाती हूँ फिर 4 दिन नहीं जाती। फिर बेटे को बोलती हूँ कभी वो तेल से मालिश करता है तो थोड़ा आराम गिरता है। तो ऐसे करके हमारे दिन गुजर रहे हैं। और मैं भी ये बीमारी की वजह से मेरे दिमाग में बहुत सारे 100 चीज़ें आती हैं। 100 चीज़ें ये है कि मेरा बेटा अभी जॉब पे नहीं, ये नहीं, कोशिश कर रहे हैं। अभी उसको बार बार मैं यही बात उसके दिमाग में डाल रही, क्योंकि गुरुपा ने उसको पूरी तरह ठीक किया है। 1 रुपया भी हमारा खर्चा नहीं हुआ। उसको जब स्लिप डिस्क हुआ था वो 6-7 महीना बेड पे था। गुरुपा का जल प्रेशर चंदन का टिक्का से ही वो ठीक हुआ है। और अभी गुरुपा को बहुत मानता है वो चंदन का टिक्का भी लगा लेता है, नहाता भी है वो पानी से, पीता भी है। फिर उसने हाथ में गुरुपा ने बोला चांदी का कड़ा भी मैंने उसको दिए ला डाल, वो डालता है। वो ब्रासलेट वगैरह नहीं पहनते क्योंकि उसको वो ईचिंग आता है, कभी पहनता है कभी नहीं। तो यही हमारा शुक्राना था। और संगत जी और गुरुपा ने बोला है तेरे बेटे की चिंता मत कर, जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो तू क्यों चिंता करती। और मैंने गुरुपा से बहुत सारी चीज़ें मैंने दरख्वास्त की कि अभी मैं बता नहीं सकती। गुरुपा ने बोला है वो काम बनने से पहले किसी को बताना नहीं, इसके लिए वो मैं ज़रूर बताऊंगी जब वो चीज़ मेरी पूरी होएगी। और संगत जी आज तक गुरुपा ने ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मेरी पूरी नहीं की। और गुरुपा कल भी मुझे बटरफ्लाई के रूप में मुझे ब्लेसिंग देने के लिए आए थे गैलरी में, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं मशीन लगा रही थी तभी। तो गुरुपा हर टाइम मेरे साथ है और मुझे एहसास भी होता है। मैं गुरुपा के सामने रोती हूँ, उनको सारी बातें उन्हीं को बताती हूँ ना। मैंने मेरी बहन लोगों से बात कर, उसे भी एक फ्रेंड है उसके साथ में थोड़ा बातचीत करती, बाकी मेरे इतने मेरे सगे बहनें में उनको भी मेरे घर के बारे में कुछ भी बातें मैं नहीं बताती। वो इसलिए नहीं बताती संगत जी क्योंकि क्या है, मेरी बहन लोग मेरे पर हंसते हैं, कभी कभी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मेरे अंकल जी थे तब हमें कोई पैसे की कोई चीज़ की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम लोग हमेशा फॉरेन बिरेन घूमते थे, हर महीने में 1-2 बार होटल में जाते थे, खाना खाते थे। तो ये मेरा बेटा कभी कभी स्टेटस में डालता था, मैं इसको मना करती थी। वो क्या है ना संगत जी, हमें ये सारी चीज़ें स्टेटस में नहीं डालनी चाहिए, तो क्या लोगों की बुरी नज़र लग जाती। तो हमारे घर को भी इसी तरह से बुरी नज़र लगी। अभी कौन औरतें हैं मेरे घर के हैं बोले, एक तो मेरी नेबर है वो तो मैं पहले से जानती, एक मेरे फैमिली में से है पता नहीं कौन है, फिर भी गुरुपा ने मुझे उनके नाम के द्वारा मुझे बताया था। वो अभी भी वो लोग थम नहीं रहे, फिर भी गुरुपा बोले तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पास ये सारी काली शक्तियाँ सब कुछ मैंने ख़त्म किया और उनके इधर भेज दिया, वापस रिटर्न उन्होंने, गुरुपा ने बोला उनके वहाँ पर भेज। मगर संगत जी यही बात है ना, हम क्यों किसी का बुरा करना है। अगर किसी के कोई मेहनत से अगर कोई आगे जा रही है तो हमें जलना नहीं चाहिए, उल्टा हमें खुश होना चाहिए कि चलो भाई अभी उनके बच्चे कमा रहे, अभी उनका घर बार अच्छा हो गया, पहले से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो मैं संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे सामने मेरी एक नेबर है मराठी, उसका मेरा अच्छा है, मतलब बातचीत करते हैं हम लोग। उसकी बेटी देखो हमारे सामने बड़ी हुई, आज वो जॉब करते भी उसके लिए वो लोग लड़का ढूंढ रहे, तो मुझे बहुत खुशी होती है वो लड़की आज जॉब कर रही और उसका डैडी रिटायर हो गए, वो इकलौती बेटी, तो उनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे कभी कभी मतलब दर्द भी होता है। आज वो बच्ची मेरे बेटे से 2-3 साल छोटी है, आज मेरा बेटा घर में जॉबलेस से जॉब नहीं कर रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा दुख होता है देखिए देखो वो बच्ची कमा के अपने पेरेंट्स का देखभाल कर रही है। तो मैं आज मेरे अंकल जी नहीं है, अभी मैं अकेली हूँ, मेरा बेटा भी अकेला है क्योंकि उसकी वाइफ ने भी छोड़ के 2 साल हो गया, सिर्फ आने का बहाना करती है मगर आती तो नहीं। इसलिए हम भी मैं गुरुपा से दरख्वास्त की है जल्द से जल्द उसका तलाक हो के कोई और एक लड़की देख के अच्छी सी उसकी मैं शादी कर दूँ। अभी उसको पहला तो वो जॉब करना ज़रूरी है, उसी के लिए मैं गुरुपा से बार बार दरख्वास्त कर रही।
तो गुरुपा ने बोला तू फिक्र छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे, वो मैं देख लूँगा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बड़े मंदिर में भी 2-3 बार गुरुपा ने बुलाया था। इस बार हम दोनों का बहुत मन है, पर वो खर्चा ज़रा बहुत ज़्यादा है ना संगत जी, इसके लिए मैं थोड़ा शांत हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा तो हम दोनों जाकर जल्दी से हम लोग आ जाएंगे। तो मेरे बेटे ने भी हाँ बोले लाए। तो मन में तो खुशी है कि बहुत जल्दी हमें वहाँ जाना है, गुरुपा को 12 ज्योतिर्लिंग का हमें दर्शन लेना है, क्योंकि बहुत सारे संगत लोगों ने बहुत तारीफ़ की बड़े मंदिर की। वो बर्थडे के दिन मैंने देखा था वीडियो में, बड़ा मंदिर बहुत काफ़ी खूबसूरत है और ऊपर शिवलिंग लगा हुआ है। गुरुपा का बहुत सारे फ़ोटो में भी मैंने उनके सर पे शिवलिंग का फ़ोटो भी मैंने देखा है, कई संगत ने डाला हुआ था। तो मैं बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, संगत लोग भी मुझे बड़े मंदिर के इतने दर्शन कराए गुरुपा का बर्थडे का दिन। और कितना खूबसूरत सजाते, वो सारी चीज़ें देख के ना संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरुपा के साथ ही हूँ। जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि गुरुपा हमारे बाजू में बैठ के लंगर खा रहे हैं, जैसे पहले संगत के साथ खाते थे। तो मेरी भी बहुत इच्छा है बड़े मंदिर का लंगर चखने का। अभी गुरुपा हमें बुलाएंगे तब हम जाएंगे। वैसे तो 2 बार बुलाए थे, अभी पता नहीं अब कब बुलाएंगे। अभी तो हम जाना चाहते हैं, मगर खर्चा ज़रा ज़्यादा बता रहे और हमें दिल्ली का इतना पता नहीं। फिर भी मेरे बेटे ने थोड़ा मालूमात किया, उसके फ्रेंड लोग जाते हैं ना, कैसे जाते क्या है, देखते हैं। अभी 2-3 दिन में वो बताएगा क्या होना है। तो यही मेरा छोटा सा शुक्राना था। और संगत जी, अभी मेरे आँखों में भी मैं गुरुपा का जल प्रसाद वो डालती हूँ। अब इतने दिन से मैंने निकाला है, फिर भी मैंने अभी तक कोलेस्ट्रॉल का दवाई नहीं लिया है। मैं वो मेथी रात को भिगा के वो पानी पी रही हूँ, और ऑयल का ये सारा चीज़ मैंने बंद की है, नॉर्मली खाना खा रही हूँ। उस दिन मैंने थोड़ा नॉनवेज खाया था, फ़िश खाया था। बाकी अभी हम लोग को मटन चिकन तो मैं बहुत लाती ही नहीं, महीने में 2 महीने में एक बार ऐसे। मैं तो मेरा बेटे को बोलती तू बाहर ही खा के आ। मैं तो वो भी नहीं खाती, बहुत कम। और मुझे वीकनेस बहुत आया था, इसके लिए संगत जी मेरी इच्छा भी हो रही थी, क्योंकि उपवास वो सब करके 2 महीने के ऊपर हो गया था। तब मैंने घर में बना के खाया था। तो पता नहीं दूसरे दिन ही मैं बीमार हो गई, और मेरे कोलेस्ट्रॉल फिर मैंने पूरा बॉडी चेक किया, 2500 रुपये गया। तो उसमें पता चला मेरा थायराइड और ये दोनों बढ़ा है। बाकी सब कुछ नॉर्मल है। ये सब गुरुपा का देन है। और गुरुपा को मैं वही बोला था, गुरुपा देखो ऐसा कोई चीज़ ना निकले। और बीच में संगत लोग बार बार बोल रहे थे कैंसर का वो आ रहा था, फिर पेट में गठिया वो आ रहा था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही थी बीमारी के बारे में। कोई हॉस्पिटल में है, किसी का किडनी का, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। तो सारी चीज़ से मैं भी डरी हुई थी। मैं बोला पता नहीं मेरे रिपोर्ट में क्या आएगा। सॉरी संगत जी। तो मैं गुरुपा को वही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुपा आप देख लो, आपकी बेटी को आपकी से देखने वाला कोई नहीं। गुरुपा ने देखा 3 दिन मेरी कैसी हालत थी, फिर भी गुरुपा ने मेरे बेटे ने संभाल लिया। इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा कर रही, मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैं मेरे बेटे की तरफ से भी करे। आजकल मेरा बेटा भी गुरुपा का बहुत नाम लेता है, मंत्र जाप करता नहीं है मगर वो सुनता है। वो कभी कभी टीवी में लगा देता है, 1 घंटे ऐसा लगा के छोड़ देता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। बोलता है वो गाना सुनता हो तो ऐसा लगता है सुनती ही रहूँ। वो भी बहुत गुरुपा को मानता है। तो मैं मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। और मैं गुरुपा के ऊपर बहुत विश्वास करती, आँख बंद करके कोई बोले और गुरुपा के बारे में कोई अभी ये जो गलत है जो संगत आई है ना, ये झूठी, लाइक करो ये करो पैसे भेजो, ये बहुत सारी ऐसे आई है। तो हमें वो दीपा चिपर ने हमें बताया बहुत सारी फ़ोटो, तो वो चीज़ को मैं अभी देखती नहीं, मैं इग्नोर करती हूँ, और उनका मैसेज भी नहीं पढ़ती। कभी कभी डर लगता है, मैं तो गुरुपा के ऊपर छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे गलत लोग पैसे कमाने के लिए गुरुपा का नाम ये कर रहे। तो ये गलत चीज़ें, वो कितना भी करेगा वो परमात्मा है, वो शिव है, वो महाकाल कालों के राजा है। हमें उनको बदनाम करना हमें कोई हक नहीं बनता।
हम लोग एक चींटियों के समान है उनके सामने। हमारी क्या औकात है कि हम परमेश्वर के नाम को कलंक लगाएं। आज हम सांस ले रहे परमेश्वर की दया से, कल को हमारा सांस भी बंद कर सकते, क्योंकि उन्हीं के हाथ में चाबी है। अगर हम उनसे प्यार नहीं कर सकते, अगर पैसे कमाने के लिए कर रहे, तो थू है तुम्हारी ज़िंदगी पे, तो परमेश्वर के नाम पे कलंक हो। अगर ऐसे गलतियां करने वाले को संगत जी माफ़ नहीं करना चाहिए। और उनका वो जो भी दीपा चेपर ने बताया ना, वो उसको ना उसको इग्नोर करना चाहिए। मैं तो लाइक भी नहीं करती, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे वो मैसेज वगैरह करना नहीं आता है ना संगत जी। तो उन्होंने 2-3 फ़ोटो बताया, तो वो मैं नहीं करती। अभी पता नहीं उसमें अपनी संगत का भी हो सकता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। तो मैं नहीं चाहती कि गुरुपा के ऊपर कोई कलंक लगाए। अगर मुझे ऐसे इंसान मिलेगा ना, तो मैं इसको सीधा करूँ। मुझे कभी भी, कोई भी हो, परमेश्वर के ऊपर गलत बोलने वाले को मुझे कभी मैं बर्दाश्त नहीं करती, भले कोई भी जाति का हो। मैं नहीं बर्दाश्त करती संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगता है। भले आज मैं जीसस यहोवा को मानती हूँ, पर मैं भी एक हिंदू बैकग्राउंड से आई हूँ। मेरे घर में भी शिव जी की, महालक्ष्मी की, सबकी पूजा होती थी। और ये लोग, आजकल के लोग ऐसे भड़काऊ पैसे कमाने के लिए, फिर ऐसे लोगों को कैसे पहचाने संगत जी। हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमको तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को पहचानने। इसके लिए मैं गुरुपा के ऊपर छोड़ देती, गुरुपा को बोलती, गुरुपा आप देख लो जो भी झूठे हैं। तो इसके लिए कभी अपनी संगत भी बोलते हैं ना, लाइक करो, ये करो, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये भी वही है कि ये पुरानी संगत है। कभी कभी ऐसा भी होता है। नहीं, मगर पुरानी संगत का जो भी वीडियो मैंने, आज 1.5 साल हो गया, मैं जानती हूँ, तो उन्हीं को मैं लाइक और वो करती हूँ मैं ज़्यादा। अब ये जो बताया मैं उनको नहीं करती और सुनती भी नहीं। तो संगत जी यही मेरा था, अगर मुझसे कुछ गलती हुआ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। और यह मेरे परमेश्वर ने और गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे घर में खुद वो विराजमान है गुरुपा। आज मैं इतना बीमार होते भी मेरे देखभाल करे, मेरे बेटे की देखभाल करे। और मुझे क्या चाहिए संगत जी, सब कुछ तो गुरुपा ने दिया है। और मैं बहुत सुखी हूँ, सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं, बस कमी ये है कि मेरा बेटा जॉबलेस है। उसी के लिए मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ और थोड़ा टेंशन में रही। बाकी हर चीज़ गुरुपा ने मुझे दी, उसके लिए मैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलती। गुरुपा कितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो मैं अभी संगत जी यही मैं विराम लेना चाहती हूँ। कल की तैयारी के लिए मैं मंत्र जाप से शुरू करूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत आनंद शुक्राना गुरुपा। संगत जी कुछ गलती हुआ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज 8वां दिन का सत्संग राज अंकल के चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। गुरुपा, आप मुझे आपके चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना गुरु पितामह। मेरे पितरों की तरफ से आपको शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ से आपको शुक्राना। जय गुरु जी। सत्संग जी, और मैं कल की सत्संग में गुरु जी को बोला था कि मेरे प्रॉपर्टी के बारे में बेचता हूँ करके, लेकिन आज गुरु जी का मैसेज आया कि तुम पहले
से ही मेरे साथ जुड़े हो उस दिन का सत्संग सुनाया करो। तो सत्संग जी पहले मेरे को समझ में नहीं आया कि गुरु जी क्या बता रहे हैं। तो मेरा शुरुआत का हादसा आपको बताता हूँ। मैं एक होटल में पैसा इन्वेस्ट किया था इधर उधर से, और गुरुजी आने से पहले मेरे एक गुरु है, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे वो बिज़नेस एस्टेब्लिश करने को। और जो मेरे बिज़नेस पार्टनर बनने वाले थे वो पहले तो बहुत मीठी मीठी से बात किए और मेरे से करीब 3 लाख रुपए उन्होंने लिए थे। लेकिन बाद में वो और मांगने लग गए। मैं बोला मेरे से नहीं होता है। तो वो बोल रहे थे कि दूसरा पार्टनर जब बनेगा तब मैं आपको दे देता हूँ पैसे। लेकिन इस तरफ मेरे गुरु की समाधि मंदिर बन रही थी, तो वो लोग वापस पैसे मांग रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मेरा एक मेंटर है दिल्ली में, अग्रवाल जी करके। तो मैंने उनसे बात की कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने तुरंत गुरु जी का नाम बताया और मंत्र जापने के लिए बताया। और फिर उन्होंने गुरु जी का एक स्वरूप मुझे भेजे थे। फिर उस दौरान मैंने प्रिंट निकाल के गुरु जी का मंत्र जाप किया। तो 2 दिन में पूरा घर खुशबू से भर गया था, सुगंधित खुशबू से भर दिया था। फिर 2 दिन के बाद मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि तुम मुझे मीटिंग में लेके जाओ। तो फिर मैंने गुरु जी से अरदास लगाया कि आप मेरे साथ मीटिंग में चलो। तो मीटिंग हुई, 2 घंटा मीटिंग हुई उनके साथ। फिर उन लोगों ने अचानक मान लिए, बोले कि मैं पैसा आपको दे देता हूँ। तो 2 दिन में मेरा वो पैसा वापस आ गया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पैसा वापस दिलाने के लिए आपको लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। फिर गुरु जी ने 1 हफ्ते के बाद एक सत्संग सुनाया, जिसमें एक औरत के सपने में ये दिखता है कि गुरु जी वो औरत के शरीर में से इतने सारे कांटे लगे हुए थे, वो धीरे धीरे निकाल रहे थे। और वो औरत जब गुरु जी से पूछती है कि ये कौन है और ये क्या है, तो गुरु जी बताते वो औरत को कि ये तुम्हारा शरीर है, इसमें तुम्हारे बुरे कर्म के कांटे लगे हुए हैं और मैं धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। लेकिन तुम और नए बुरे कर्म करोगे तो वो और कांटे लगेंगे, तो और कांटे निकालने में मेरे को वक्त जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम सुधर जाओ और नए बुरे कर्म बिल्कुल मत करो। नए बुरे कर्म बोले तो किसी का चुगली करना, गुस्सा करना और भगवान से शिकायत करना। तो ये कहानी गुरुजी ने मुझे कल याद दिलाया। मुझे याद दिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मैं आपसे हृदयपूर्वक माफ़ी मांगता हूँ। कल के लिए जो मैं घर बेचने की बात की, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। और अभी आप ही संभाल लीजिए वो चीज़ को। मेरा हर चीज़ आपको समर्पित है, तो घर भी आपको समर्पित है। तो उसको क्या करना है आप ही डिसाइड कर लीजिए। और मैं आपसे हृदयपूर्वक माफ़ी चाहता हूँ। मुझे कृपा करके माफ़ कर दीजिए।
और दूसरी चीज़ के लिए कि आज मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था। आपने मुझे याद दिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं गुस्से आने के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा गुरु पितामह, दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरु पितामह, आज एक अच्छा चीज़ हो गया। एक नए काम की मीटिंग के लिए गया था, वो भी आपके कृपा से। जय गुरु जी, आपकी जो इच्छा है वो हो जाए गुरु पितामह। जय गुरु जी। मैं इस विनती के साथ अपना शुक्राना सत्संग का विराम देता हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु पिता परमेश्वर का शुक्राना कर रही हूँ। सुबह के 2:27 हो रहे हैं और मैं मेरे से जो कुछ बुलवाएंगे मेरे पिता परमेश्वर गुरु पिता गुरु महाराज बुलवाएंगे। मुझसे बोलने में जो भी गलती होगी तो प्लीज़ 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 मेरे गुरु पिता आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सभी संगठनों को भी मेरा प्रणाम। और यदि मुझसे कुछ बोलने में गलती हो तो संगठन आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं अपने गुरु पिता का बीज मंत्र से शुरू करती हूँ शुक्राना। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरी तरफ से मेरे प्यारे प्यारे गुरु पिता मेरे पिता परमेश्वर मेरे भगवान का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर घंटे का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर जो अन्न का दाना दिया है उसका शुक्राना, हर जो हम इधर उधर जाते हैं, जो भी अच्छे अच्छे काम करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और जो काम हमसे नहीं होता है तो उसके लिए भी गुरु पिता बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम किसी से बातें करते हैं और अच्छी बातें करते हैं तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम कहीं भी जाते हैं आप हमारे अंग संग सहाय रहते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे पूरे परिवार की डोर अपने हाथ में लेने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और अच्छे बुरे का ज्ञान दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमसे बुरे लोगों को दूर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें अच्छी संगत बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें किसी भी हमें निडर बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम गुरु पिता की बेटी हैं इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जिस घर में गुरु पिता का परमेश्वर का निवास होता है उस घर में कोई तंत्र मंत्र नहीं आ सकता है। इसके लिए भी गुरु पिता आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारी गलतियों को सुधारने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम हमारे सभी पितृदेवताओं से माफ़ी दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें भगवान के इतने करीब पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो आपने जो कुछ भी दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो नहीं भी दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ देने वाले भी हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल के को बहुत सारे एक्सीडेंटों से बचाने के लिए उसको सुरक्षा कवच देने के लिए और उसकी डोर अपने हाथ में लेने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे घर में किसी भी मृत्यु अकाल का संकट आया था उसके लिए आपने उसको दूर करने
के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, हजार गुना शुक्राना हमारे सभी रिश्तेदारों से हमको सभी की वो दिखाने के लिए कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। माई की तरफ वालों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ससुराल की तरफ वालों की तरफ से भी मेरे गुरु पिता का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल की तरफ से भी गुरु पिता का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कल गुरु पिता ने मुझे बहुत मतलब एक्सीडेंट होने वाला था, बाल बाल बचाया, इसके लिए गुरु पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, हजार कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम कल शादी में गए थे तो गुरु पिता ने वहाँ पे माता रानी के कीर्तन हुए, भजन हुए, उसके वो दिखाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, हजार गुना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सभी संगतजनों के परिवार को गुरुपिता खूब 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 ब्लेस करिए, सभी के बच्चों को बुरी संगत से बचाइए और सभी को अच्छा अच्छा भविष्य ब्लेस करिए। सभी को जो बच्चा शराब सिगरेट नशा करता है उसको उससे दूर रखिए, उसको छुड़वा दीजिए, बिल्कुल जड़ से खत्म कर दीजिए। सभी बच्चों का पढ़ाई में मन लगवाइए गुरुपिता। सब बच्चे अपने माँ बापों का कहना माने, अपने माँ बापों से दूर ना जाएं, किसी के बहकावे में ना आए, उनके साथ यदि कोई बुरा दोस्त है तो उसको उससे दूर रखिए। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, हजार कोटि शुक्राना। और राज अंकल के परिवार को भी गुरुपिता परमेश्वर बहुत 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 खूब खूब ब्लेस करिए। वो इतनी अच्छी सेवा करते हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं इसी शुक्राना के साथ अपने गुरुपिता परमेश्वर का शुक्राना को वाणी को विराम देती हूँ और गुरुपिता परमेश्वर जी के बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु पिता परमेश्वर, जय भगवान, जय भगवान। आपके शिवा गुरु पिता हमारा कोई नहीं है, जो कुछ है आप ही हो, इसलिए हम आप ही के आगे बैठ के आप ही का गुणगान करते रहते हैं। जय पिता परमेश्वर, जय मेरे बोले भंडारी, ओम नमो शिवाय, जय शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी अंकल जी। गुरु जी के दरबार में दुख दर्द सुनाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। संगत जी बात यह है कि काफी दिनों से मुझे पर ब्लैक मैजिक हो रहा है और टैरो के माध्यम से मुझे सुनाया गया, मेरे सामने वो मैसेज 2-3 बार आया कि आपके नाभि के नीचे के हिस्से को खराब करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप बिल्कुल पैरालाइसिस हो जाओ। तो संगत जी बात ये है कि वो जो था टैरो वाला मैसेज, वो ना मैं जो लेडीज करती हैं वो मैं सुनती हूँ, लेकिन वो मैसेज जेंट्स का था तो जेंट्स के पर मुझे थोड़ा सा विश्वास कम होता है, तो वो मैंने ना थोड़ा सा ही सुना, फिर स्क्रॉल कर दिया। तो वो ऐसे बता रहे थे कि आपके नाभि के नीचे के हिस्से को, मतलब ये टांगे हो, थाइज हो, पैर हो, उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप हमेशा के लिए बेड पर हो जाओ, लेट जाओ। बातें संगत जी बिल्कुल सही है। मेरी जुराबों को काफी टाइम से चोरी किया जा रहा है। एक पाव होता था, एक पाव चोरी कर लेते थे। उस वक्त मुझे अपनी सास की हरकतों का पता नहीं था। मेरे कपड़ों को काटा गया। अब मैं क्लेश करने लग जाती हूँ कि तुमने मेरे कपड़ों को काटा, तो अब क्या है, जो हमारे कपड़ों पर, सूटों पर वो लैस लगी होती है उसको काट देती है ये औरत। उस दिन मैंने कहा कि काट तो दिया ही, जे कौन सा मैं पहनूंगी, वो इससे अच्छा है कि तुम मेरा पूरा सूट ही ले जाया करो।
ना वैसे तो उस तांत्रिक के भी ठंड पड़ जाएगी, इतने से पीस से उसका भी कुछ नहीं होता होगा, और उसके बाद किसी गरीब का भला ही हो जाएगा, उसको दिया करो। मैंने तो फिर वैसे भी पहनना नहीं है इस सूट को अब। तो कहती है फिर जल भुन गई कि ये पहनेगी नहीं, फेंक देगी, तो इस पर ब्लैक मैजिक हावी नहीं होगा, क्योंकि उसका सेम मेरे पीस लेके मेरे सूट का उस पर ब्लैक मैजिक करती है। तो ये वैसे ही जो हम कटा हुआ कपड़ा पहनते हैं तो एकदम से हम पर कोई ना कोई चीज हावी हो जाती है नेगेटिव। तो ना मत पहनो मत पहनो, मैंने तो नहीं काटा, मत पहनो। पता नहीं कितनी गंदी औरत है, 80 साल की होने वाली है, 2-3 साल इसके मरने के रह गए हैं, भगवान से डरती नहीं है ये। तो संगत जी, नवोकार मंत्र में बहुत शक्ति है। इसे औरत ने मेरे देवर के पास चली गई तो इसके घुटनों में दर्द हुआ होगा, इसने मेरी चप्पलें भी चोरी की, उस पर ब्लैक मैजिक किया, उसका मेरे टांगों में काफी असर हुआ, इफेक्ट डाला गया मुझ पर। मेरी चप्पलें चोरी की, उसकी मिट्टी निकाल कर ना इसने शमशान के तांत्रिक को दी। वैसे भी पहले भी अगर मैं कोई खाना बनाती रसोई में तो ये झाड़ू लगाना शुरू कर देती, पर मुझे समझ नहीं आता था। जहां जहां मेरी चप्पलों के पैर चाल होती थी वहां से ये मिट्टी इकट्ठा करती थी, वहां पर इतनी जोर जोर से झाड़ू लगाती रहती। मैं सोचती कि हम तो एक बार में झाड़ू लगाकर सफाई कर देते हैं, ये बार बार से वहीं पर खुर्चा खर्ची क्या कर रही है। उस वक्त मुझे पता नहीं होता कि ये मेरे पैर को मिट्टी इकट्ठा कर रही है संगत जी। तो उस बाद से मेरे मतलब कि टांगों में इफेक्ट तो रहने लग गया। शायद आज मैं पैरालाइसिस होती, गुरुजी की वजह से नहीं हो पाई। तो मेरे देवर के पास जाकर फिर से ये औरत ब्लैक मैजिक करने लगी। रात को मेरे घुटनों में इतना दर्द हुआ संगत जी, तो मैंने नमकार मंत्र ना मेरे जहां भी दर्द होता है वहां पर मैं लगाकर छोड़ देती हूँ अपने। मतलब कि कई बार मेरे गुप्तांगों पर भी होता है, वहां पर भी मोबाइल रख देती हूँ मैं, तो मेरा ठीक हो जाता है। और एक सत्संग में भी सुनाया गया था संगत जी ने कि नवकार मंत्र पढ़ो या सुनो, काफी अच्छा होता है। पहले तो कभी नवकार मंत्र का जिक्र नहीं हुआ, मैंने सोचा था कि नवकार मंत्र तो बहुत शक्तिशाली है, कभी किसी संगत ने इसका जिक्र नहीं किया अपने सत्संग में। तो एक दिन गुरुजी ने करवा दिया इसका असर भी कि ये भी कर सकते हैं हम। तो मेरे संगत जी क्या हुआ, इसके घुटनों में होगी प्रॉब्लम, तो इसने मुझ पर वो ही इफेक्ट डाला, मुझ पर नकारात्मकता भेजी, और मुझे पता चल गया। अब गुरुजी ने इतना ज्ञान दे दिया गया है कि पता चल जाता है। रात का वक्त था तो ऐसा था कि मेरी एक टांग बिल्कुल अब जाम हो जाएगी, सुबह तक नहीं चल पाएगी। तो मैंने नवकार मंत्र को अपने घुटने पर, जो भी जहां पर भी मेरा दर्द था थाई पर, वहां पर लगाकर छोड़ दिया, और मुझे आ गई नींद। नवकार मंत्र होता है काफी बड़ा, 108 बार वो जपते हैं। तो सुबह तक मेरी टांग काफी ठीक हो गई थी संगत जी। और कुछ दिनों बाद मेरे पति ने इसका पता लिया, इसका फोन किया। मेरे पति को पता होगा शायद इसके घुटनों में दर्द है। मेरा पति बता रहा था कि काफी इसके घुटने में दर्द था, बिल्कुल जाम हुआ था, बाथरूम तक घसीट कर इसको मेरी देवरानी लेके जा रही थी। तो वो आप देखिए उस नवोकार मंत्र की शक्ति, वो एकदम से वापस हुआ ब्लैक मैजिक जो इसने मुझ पर किया था, वापस हुआ इस पर। फिर मेरे देवर ने दवाई ला कर दी, फिर ये इसका ठीक हुआ। इसने फिर से मुझे पर दोबारा से फिर कोशिश की, दोबारा से मेरी टांग में बिल्कुल बहुत दर्द था, ऐसा लग रहा था कि मेरे मांस में से हड्डी निकल कर बाहर आ जाएगी टांग की, इतना कोई खींच रहा था मेरी टांग को अंदर से संगत जी। मुझे पता चल रहा था कि मेरी टांग को कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर से खींच रही है, मांस के अंदर से मेरी टांग को खींचा जा रहा है। मैंने फिर से नवकार मंत्र लगाकर छोड़ा, नवकार मंत्र लगाकर छोड़ा। राम की पूजा आती है वो भी सुनती हूँ मैं, बहुत अच्छा रहता है। मैंने साल भर वो सुना, मेरा पापा बिल्कुल ठीक थे। फिर ब्लैक मैजिक की वजह से मैं वो सुनना छोड़ दिया, उसके बाद मेरे पापा की डेथ हो गई थी। और एक राम रक्षा स्तोत्र, तो एक तरह से मैंने अपने अंदर काफी सुरक्षा कवच कर लिया था। तो हमारा एक किराएदार है, जे भी ब्लैक मैजिक्स करता है, ये 3-4 दिनों से लगातार हमारे घर में रह रहा है, और सो रहा है, खा रहा है, आ जा रहा है। वैसे ये हर वक्त हमारे घर में नहीं रहता, ये बाहर कहीं रहता है। और जब ये आता है तो मेरी बेटी पर ब्लैक मैजिक हो जाता है संगत जी। मेरी बेटी बहुत बार शिकार हुई है। जब भी एक दिन इसने एंट्री की, मेरी बेटी मेरी रसोई के सेल्फ पर बैठी हुई थी, 4 साल की है, तो मेरी बेटी इतनी जोर से गिरी। वो तो इसने फ्लफी स्कर्ट पहनी हुई थी मेरी बेटी ने, उस स्कर्ट के कपड़े की वजह से इस पर चोट नहीं आई।
और उस दिन भी इसने जब एंट्री की, मेरी बेटी के इतने ज़ोर से सिर फूटा रसोई की दीवार से, मतलब कि फिर भी बचाव रह गया। आता तो इस तरह से है कि मेरी बेटी का बहुत कुछ बिगड़ जाए। इसको इस इंसान को ये शर्म नहीं कि भगवान ने इसको भी बेटी दी। जैसे ये ब्लैक मैजिक करता है, उस पर भी ब्लैक मैजिक वैसे ही होंगे। इस इंसान को ये शर्म नहीं। ये मेरी बेटी के साथ बहुत गलत करता है। जब ये एंट्री होता है, मेरी बेटी को चोट लगती है। तो उस दिन संगत जी मैंने फिर से नवकार मंत्र अपनी टांगों पर लगाकर छोड़ दिया। तो मेरी टांगों पर तो इफेक्ट नहीं हुआ संगत जी। मुझे रात को इतना गंदा सपना आया कि मेरा पति मुझसे काफी दूर हो गया है। काफी दूर होने का मतलब आप समझ सकते हैं, पति का बहुत दूर चले जाना। और मेरे बेडरूम में कोई मेरे साथ सो रहा है, उसने मेरे साथ गंदा गलत काम किया। और इसको मैं अगले दिन सोच रही थी, तब मुझे सारा दिन वो सपना याद रहा संगत जी। मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना, इतनी शर्म आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सच में मेरे शरीर को नोचा है। और ये जो सपने आते हैं ना संगत जी, हम पर ब्लैक मैजिक से नेगेटिविटी से हावी होती हैं। मेरा शरीर उस दिन बिल्कुल नुचड़ गया था। मेरे शरीर में जान नहीं थी। मैं सारा दिन लेटी रही। मेरे पति को मैंने कहा मुझसे आज कोई काम नहीं हुआ। मैं पड़ी रही। मेरे पति ने बाहर से खाना लाकर हमको खिला दिया। मेरा शरीर इतना कमजोर महसूस कर रहा था संगत जी, बिल्कुल जान निकली पड़ी थी मेरी। और गुरुजी का मैसेज आया कि कोई आत्मा थी जो तुम्हें बांधने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारे शरीर को बांधने की कोशिश कर रही थी। और टैरो का भी एक मैसेज आएगा कि चुड़ैल थी जो आपके घर में घुस गई है, इस वजह से आपके शरीर के अलग अलग अंगों पर इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो मतलब कि संगत जी ऐसा है, मंगलवार को तो मेरे अंदर बहुत एनर्जी सी। बुधवार को जो मतलब कि मेरा जन्मदिन भी बुधवार का है, मेरे जन्मदिन पर जो डे है उस पर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और बुध का रंग होता है हरा, और हरे रंग ग्रीन रंग पर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ग्रीन रंग से मेरी आंखों पर इफेक्ट पड़ता है। और बुधवार के दिन ही मेरे मतलब कि ऐसा बेकार सा दिन निकला मेरा। तो इस तरह से मेरा शरीर काफी कमजोरा महसूस हुआ संगत जी। तो मेरे पति ने दवाई ववाई ला दी, मैंने ले ली। और आज भी मेरा शरीर में मतलब कि नाभि के नीचे एक साइड पर इतना ज्यादा दर्द पेन हो रहा था संगत जी, बस सुबह का नाश्ता ही बन पाया। और मतलब कि फिर मेरा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और मैं सोच रही थी कि गुरुजी पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपके होते हुए किसी आत्मा ने मुझे कैसे छुआ, किसी आत्मा ने मेरी आत्मा को कैसे छुआ। आप थे मेरे साथ, इतना सुरक्षा कवच था, फिर भी मेरे साथ उसने गंदगी मचाई। आपके होते ऐसा क्यों हुआ गुरुजी? लेकिन जो गुरुजी करते हैं संगत जी सच में ही करते हैं। वो होगी तो चुड़ैल ही, उसने मेरे साथ गंदा काम, उसने मर्द सपने में मुझे मर्द के रूप में वो दिखी, मर्द बनकर उसने किया होगा। क्या पता मैं मेरे शरीर के साथ ही सच में कुछ ऐसा होने वाला था, लेकिन उसका वो कष्ट गुरुजी ने मेरा सपने में ही कटवा दिया। अगर मेरे साथ सच में कुछ ऐसा हो जाता तो मैं क्या करती। तो आज भी शरीर मेरे नाभि के निचले हिस्से में जो दर्द हो रहा था साइड पर, शायद वो पथरी का था, स्टोन का था, पता नहीं संगत जी। मेरा शरीर काफी कमजोरा महसूस हो रहा था। तो मैंने तो क्या किया, गुरु जी का सत्संग लगाकर और छोड़ दिए। मैं कहा गुरु जी आप जानो, आपका काम जाने ना। तो मेरे आप तो कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं है आज डॉक्टर के पास जाने की, वहां पर बैठने की, अल्ट्रासाउंड करवाने की। मेरे अंदर बिल्कुल भी गुरु जी हिम्मत नहीं है। क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के लिए वहां पर 2-3 घंटे बैठने के लिए भी हिम्मत चाहिए। मेरा शरीर बिल्कुल भार पड़ने के कारण मैं तुर फिर नहीं पा रही हूँ, मुझसे काम भी नहीं बन रहा है। मैं तो आपके सत्संग सुनूंगी, जो मेरे सामने आते हैं बस आप मेरा सत्संग सुनकर मेरा कष्ट कटवा देना गुरुजी। तो संगत जी मैंने ऐसा ही किया, सुबह का नाश्ता किया, बस मैं तो थोड़ी देर लेट गई और गुरुजी के अच्छे अच्छे सत्संग आ रहे थे वही सुने। और उससे गुरुजी ने मेरे शरीर को कुछ राहत दी, ताकि मैं अपने जोगरी खड़ी हो सकूं और काम कर सकूं, खाना बना सकूं। इतना गुरुजी ने थोड़ा सा मुझे शरीर में शक्ति दी, जान डाल दी मेरे अंदर। तो ये सब हुआ तो सब गुरुजी के सत्संग की वजह से ही संगत जी। बड़े मन से और श्रद्धा से मैंने गुरुजी के आज सत्संग सुने। पहले तो मैं काम करते वक्त सुनती हूँ, एक आधी लाइन रह जाती है, लेकिन सत्संग सुनते वक्त गुरुजी ने मुझे थोड़ी सी नींद दे दी, मैं सो भी गई। उसके बाद गुरुजी ने, जब मैं उठी एक अलग सा फील कर रही थी, नई शक्ति के साथ मैं उठी और अपने घर का काम करने में लग गई।
तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ऐसे ही मेरे गुरु जी कष्ट काट देना, मुझे कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। आपको पता है आपकी बेटी दवाइयों से, डॉक्टर से बहुत डरती है, मेरे तो कष्ट आप ऐसे ही काट देना। जय हो मेरे भोलेनाथ माता पार्वती की जय हो, जय हो लक्ष्मी नारायण जी की जय हो, सिया राम जी की जय हो, खाटू श्याम जी की जय हो, राधा श्याम जी की जय हो, नौ देवियों की जय हो, कुल देवी की जय हो, पितरों की जय हो, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो, 9 ग्रहों की सबकी रक्षा करना गुरु जी। कोई ग्रह बिगड़ा हुआ हो तो अपने चरणों में स्थान देना और मेरा सभी ग्रहों को ठीक करना। मेरे जिस कलर पर, ग्रीन पर या कोई भी खाने पीने की चीज पर ब्लैक मैजिक हुआ है, आप उसका काट कर देना ताकि मैं सारे रंग पहन सकूं, सारे रंगों की चीजें खा सकूं। मेरी आंखों का कष्ट, मेरे बॉडी पार्ट्स के जो भी दर्द हैं वो सब मेरे दर्दों को काट देना। मेरे बच्चों की, पति की, मायके परिवार के सबकी रक्षा करना। मेरे भाई के शरीर को भी काफी बांधा हुआ है, गुरुजी के मैसेज आते हैं उस पर भी ब्लैक की मैजिक हो रहे हैं। प्लीज गुरुजी मेरे भाई को कष्टों को काट देना और जो भी हमसे किसी से गलती हो माफ करना, क्षमा करना। बोलने में कोई गलती होगी तो माफ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को ब्लेस करना, आंटी अंकल जी को सबको ब्लेस करना गुरु जी। जय गुरु जी।